हेलो दोस्तों, मैं आलोक सर और पाठशाला ऑफ आलोक सर में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम लोग साइंस की चर्चा करेंगे और साइंस में हम लोग पढ़ेंगे विटामिन को। साइंस में किसकी चर्चा होगी? विटामिन या विटामिन। जब देखा जाएगा तो कहा जाएगा कि विटामिन के खोजकर्ता कौन थे? विटामिन के खोजकर्ता कौन थे? तो विटामिन के खोजकर्ता फंक थे। कौन थे? फंक। कब इन्होंने विटामिन की खोज की? तो सन 1911 ईस्वी में। कब खोज किया? सन 1911 ईस्वी में। अगली बार देखा जाएगा जब, तो कहा जाएगा कि विटामिन एक कार्बनिक पदार्थ है। विटामिन एक कैसा पदार्थ है? तो कार्बनिक पदार्थ है। विटामिन एक कैसा पदार्थ है? कार्बनिक पदार्थ है। जब एक कार्बनिक पदार्थ है तो एक और यहां से बात देखेंगे कि पर्यावरण के कैसे घटक का उदाहरण है। तो विटामिन पर्यावरण का अजैविक घटक का उदाहरण है। कैसे घटक का? अजैविक घटक का उदाहरण है। उदाहरण है। कैसे घटक का उदाहरण है? अजैविक घटक का उदाहरण है। जैसे पर्यावरण के दो घटक होते हैं, एक जैविक और ये अजैविक। अजैविक में निर्जीव तत्व आते हैं जिन्हें हम अजैविक घटक कहते हैं, और जैविक घटक हम उनको कहते हैं जिनमें सजीव तत्व आते हैं, सजीव एलिमेंट। फिर अगली बात किया जाएगा तो कहा जाएगा कि विटामिन का कार्य क्या है, इसका वर्क क्या है। तो विटामिन के जब कार्य की बात करेंगे तो कहेंगे विटामिन का कार्य शरीर की रोगों से रक्षा करना है। क्या है? रक्षा करना है। शरीर की रोगों से क्या करना है? रक्षा करना है। इसी को सीटेट में एक बार पूछा है। इसी को एक सीटेट में एक बार क्या कर चुका है? पूछ चुका है कि हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करता है कौन? उसमें दिया था विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। तो क्या हो जाएगा हमारा? विटामिन। अगली जब बात देखी जाएगी तो कहा जाएगा कि ये ए, बी, सी, डी, ई और के। तो इसमें से सबसे पहले इन विटामिन के खोजकर्ताओं के नाम देख लिया जाए। तो विटामिन ए, विटामिन एक तरफ लिखेंगे विटामिन, और एक तरफ हो जाएगा हमारा क्या? खोजकर्ता। एक तरफ विटामिन और एक तरफ क्या हो जाएंगे? खोजकर्ता। तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो विटामिन ए के जो खोजकर्ता होंगे ये मैकुलर होंगे। कौन होंगे? मैकुलर। याद रखिएगा, केवल विटामिन की खोज किसने किया? फंक या फुंक। भूलेंगे तो याद रखिएगा कि विटामिन को हाथ पे रख के फूंक दो, उड़ जाए, तो फूंक से याद रहेगा फंक महोदय। विटामिन की खोज किसने किया? फंक ने या फुंक ने। विटामिन ए की खोजकर्ता कौन है? तो मैकुलर है। विटामिन बी के भी खोजकर्ता आपके कौन हो जाएंगे? मैकुलर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मैकुलर। और विटामिन सी की जब खोजकर्ता की बात करेंगे तो विटामिन सी के आपके खोजकर्ता हो जाएंगे
होलकट, होलकट कौन हो जाएंगे? होलकट। विटामिन डी के आपके हॉकिंस हो जाएंगे, कौन हो गए? हॉकिंस। विटामिन डी के खोजकर्ता आपके कौन से हो जाएंगे? हॉकिंस। होलकट को भूलिएगा तो एक हलकट शब्द है, हलकट से याद रखिएगा कि विटामिन सी के जो खोजकर्ता है वो एकदम हलकट है, एकदम क्या है? हलकट है। तो होलकट, विटामिन सी और डी का आपके कौन से हो जाएंगे? हॉकिंस हो जाएंगे। अब देखा जाएगा एक अगली बात, जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन या विलेय विटामिन, या जो जल में आसानी से घुल जाती है। तो जब हम जल में घुलनशील विटामिन की बात करेंगे, जल में घुलनशील विटामिन, तो जल में घुलनशील विटामिन कौन होगी? बी और सी। ये नहीं कि बी सी, बी और सी। विटामिन बी, विटामिन सी ये जल में क्या होंगी? घुलनशील होंगी। फिर जो है वसा में घुलनशील, फैट में, फैट्स में, वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन। जब वसा में घुलनशील विटामिन की बात किया जाएगा तो वसा में जो घुलनशील विटामिन होगी आपकी विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। दूसरे शब्द में इसका अगर इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो आएगा कीड़ा। क्या आएगा? कीड़ा। तो याद रखेंगे कि वसा में कीड़ा पड़ गया और वसा को क्या किया? खराब कर दिया। KEDA, कीड़ा। तो वसा में घुलनशील विटामिन क्या हो जाएगी आपकी? विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। और जल में घुलनशील आपकी विटामिन कौन कौन सी हो जाएगी? विटामिन बी और विटामिन सी, विटामिन बी और सी। याद रखिएगा जल में दो ही तत्व होते हैं, एक हाइड्रोजन और एक कौन सा? ऑक्सीजन। जल का अणुसूत्र क्या? H2O। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन? बी और सी। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन? विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। तो ये हो जाएगी हमारे वसा में घुलनशील विटामिन। आगे जब देखा जाएगा तो एक कॉलम विटामिन का, दूसरा कॉलम रासायनिक नाम, और तीसरा कॉलम रोग, और चौथा कॉलम इस विटामिन के स्रोत क्या है? सोर्स क्या है? स्रोत। जैसे हम विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होगा वो क्या होगा? रेटिनॉल। रासायनिक नाम क्या हो गया? रेटिनॉल। इससे होने वाली बीमारी देखेंगे तो रतौंधी, एक और भी बीमारी होती है जीरोप्थैल्मिया, जीरोप्थैल्मिया, जीरोप्थैल्मिया। अब सवाल ये उठा कि जीरोप्थैल्मिया क्या है? तो रतौंधी में क्या होता है कि आपको रात में नहीं दिखाई देता है, कम दिखाई देता है, नहीं कर सकते, कम दिखाई देता है। लेकिन जीरोप्थैल्मिया में क्या है कि जीरोप्थैल्मिया रतौंधी का ही अंतिम स्टेज है। इसमें क्या होता है कि अंतिम स्टेज है, इसमें क्या होता है कि एकदम नहीं दिखाई देता, अंधापन की स्थिति हो जाती है। तो ये जीरोप्थैल्मिया और ये है रतौंधी। स्रोत की बात करेंगे तो विटामिन ए का स्रोत है पपीता, मछली यकृत तेल, माने मछली का तेल, मछली यकृत तेल, पपीता। फिर आगे देख लिया जाएगा, ठीक है, प्रमुख रूप से ये दो चीजें। आगे आप देखेंगे विटामिन बी। विटामिन बी की जब रासायनिक बात करेंगे तो थायमिन, और इसके कमी से होने वाला रोग क्या हो जाएगा आपका? बेरी बेरी।
क्या होगा? बेरी बेरी। बेरी बेरी क्या है कि काले काले दाने पड़ जाते हैं स्किन पे, त्वचा पे, ये है आपकी बेरी बेरी। अब इसके जब स्रोत की बात करेंगे तो ये मछली यकृत तेल है इसका, पपीता और मछली यकृत तेल प्रमुख रूप से। जब विटामिन डी की बात करेंगे तो थायमिन बेरी बेरी, तो इसका एक हो जाएगा पहला स्रोत मूंगफली। क्या होगा? मूंगफली। फिर जो है तिल, और उसके बाद सूखा मिर्च। सूखा मिर्च का मतलब जो लाल वाली मिर्च होती है, ये प्रमुख स्रोत है इसके, याद रखेंगे। विटामिन सी, सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। क्या हो जाएगा? एस्कॉर्बिक एसिड या अम्ल, इंग्लिश में एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। तो इससे जो होने वाले रोग होंगे आपके, तो एक आपका रोग हो जाएगा इसमें, जब हम सी की बात करेंगे तो स्कर्वी, या दूसरे शब्द में कह सकते हैं मसूड़ों में सूजन। मसूड़ों में सूजन, मसूड़ों में सूजन। अब इसके जब स्रोत की बात करेंगे सी के, तो स्रोत की जब बात होगी तो सारे खट्टे पदार्थ, कैसे पदार्थ? खट्टा पदार्थ, जैसे आंवला, नींबू, संतरा। लेकिन यहां प्रमुख रूप से दो याद रखना है आपको, एक और याद रखना है टमाटर, और एक याद रखना है मिर्चा, मिर्च या मरचा। तो आंवला, नींबू, संतरा, टमाटर और मिर्च, यहां से दो क्वेश्चन देखेंगे। ये किसको लेकर क्वेश्चन बनाता है? बार बार कुछ पूछता है कि चावल को पॉलिश कर देने पर, माने चावल को चमकदार जब बना दिया जाता है, चावल को पॉलिश कर देने पर कौन सी विटामिन नष्ट होती है? तो आपकी कौन सी विटामिन नष्ट होगी? विटामिन बी, या इसको B1 भी हम कहते हैं, आगे चर्चा करेंगे, वन साइडेड है, कुछ नहीं है। तो विटामिन बी। और याद रखिएगा, जहां के लोगों का प्रमुख भोजन चावल होगा, अगर वो पॉलिशदार चावल, जैसे पश्चिम बंगाल की मछली और चावल है, तो अगर वो पॉलिशदार चावल खाते हैं तो निश्चित है कि वो किस रोग से ग्रसित होंगे? बेरी बेरी रोग से ग्रसित। अगली बात देखी जाएगी डी की, तो डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। कौन सा फेरॉल? कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। अब इससे दो बीमारी होती है, एक तो रिकेट्स होता है, इसी को सूखा रोग बोलते हैं, और यह रोग जो है बच्चों में होता है। किसमें होता है? बच्चों में। इसी तरह एक और रोग होता है, उस रोग को बोलते हैं ऑस्टोमलेशिया। क्या बोलते हैं? ऑस्टोमलेशिया। और यह रोग जो है वयस्क लोगों में होता है, एडल्ट ह्यूमन में, वयस्क लोगों में होता है। डी के जब स्रोत की बात करेंगे तो डी का स्रोत आपका हो जाएगा दूध, अंडा, मछली। दूध, अंडा और मछली, दूध, अंडा और मछली। अगली जब बात देखेंगे तो विटामिन ई है, ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरा। याद रखिएगा, एक प्रचार देता था रोको टोको, तो टोकोफेरा। और इस विटामिन ई के कमी से जो रोग होगा, इसको कहते हैं जनन शक्ति का कमजोर होना।
जनन शक्ति का कमजोर होना। दूसरे शब्द में इसको हम क्या कह सकते हैं कि नपुंसकता और बाझपन। तो बाझपन स्त्री में होती है और नपुंसकता किस में होता है? पुरुषों में होता है। अब इसके जब स्रोत की बात करेंगे तो सबसे प्रमुख स्रोत में इसका अंकुरित गेहूं, अंकुरित गेहूं, अंकुरित गेहूं। फिर अगला जो है वनस्पति तेल, सरसों का तेल, सोयाबीन का तेल, जितने भी वनस्पति तेल है, ठीक है। फिर उसके बाद अंडा, फिर उसके बाद आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे जब देखा जाएगा दूध, मक्खन लिख लेंगे, दूध, मक्खन, मक्खन, ये सारी चीजें। अब विटामिन के की बात करेंगे जब, तो विटामिन के का जो रासायनिक नाम होगा फिलोक्विनान। क्या होगा? फिलोक्विनोन या क्विनान, या इसी का एक और नाम है नैप्थोक्विनान। क्या नाम है? नैप्थोक्विनोन, नैप्थोक्विनोन। तो विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वो नैप्थोक्विनोन है। अब देखा जाएगा तो इसके कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का न बनना, रक्त का थक्का न बनना, मतलब अगर कट उठ जाएगा तो आपको ब्लड नहीं रुकेगा। तो इसके कमी से रक्त का थक्का न बनना। अब रक्त का थक्का नहीं बनने तो जब इसके स्रोत जब देखेंगे तो टमाटर हो जाएगा, हरी सब्जी, टमाटर, हरी सब्जी, ठीक है। फिर आगे देखा जाएगा आपका तो ये सारी चीजें हो जाएगी। अब यहां से मैंने एक क्वेश्चन बनाया था कि चावल को पॉलिश करने पर कौन सी विटामिन नष्ट हो जाती है? तो विटामिन बी। यहां से एक सी से क्वेश्चन देख लीजिए, कहेगा कि सर्वाधिक मात्रा में विटामिन सी पाई जाती है। कई बार जो ईपीटेट सीटेट में पूछ चुका है, तो क्या हो जाएगा आपका? आंवला। फिर पूछता है कि कौन सी ऐसी विटामिन है जिसके कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है? तब भी आपका कौन सा क्वेश्चन? सॉरी आंसर के। और कहेगा कि कौन सी ऐसी विटामिन है जिसके वजह से रक्त का थक्का बनता है? तब भी हम क्या कर सकते हैं? के। लेकिन सवाल ये कह दिया कि कौन सी ऐसी प्रोटीन है जो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है? कौन सी ऐसी प्रोटीन है जो रक्त का थक्का क्या करती है? बनाने में सहायक होती है। आगे हम प्रोटीन पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ रक्त से संबंधित है तो हम जान लेते हैं। तो फाइब्रिनोजेन प्रोटीन, कौन सी प्रोटीन? फाइब्रिनोजेन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन हो जाएगी आपकी? फाइब्रिनोजेन प्रोटीन। ये प्रोटीन पाई कहाँ जाती है? तो प्लाज्मा में पाई जाती है। अब प्लाज्मा क्या है? तो प्लाज्मा की जब बात करेंगे तो हमारा जो रक्त होता है, ये रक्त जो है ये दो भागों में बढ़ता है, एक तो प्लाज्मा और एक रुधिराणु। इसमें बढ़ता है रुधिराणु, माने रुधिर के अणु, खून के अणु, रक्त के अणु। तो ये रुधिराणु भी हमारा बढ़ जाता है आरबीसी में, रेड ब्लड कॉर्पोसेल, लाल रुधिर कणिका, और एक बढ़ जाता है डब्ल्यूबीसी में, और एक हमारा हो जाता है प्लेटलेट्स। क्या हो जाता है? प्लेटलेट्स हो जाता है, प्लेटलेट्स। तो ये जो प्लाज्मा वाला रक्त का भाग है, ये लगभग जो है प्लाज्मा में क्या होता है 95, इसको जो है 90%, इसमें 90% लगभग जल पाया जाता है। तो इसी में एक प्रोटीन पाई जाती है फाइब्रिनोजेन प्रोटीन। तो कहेगा अगर
कि रक्त का थक्का बनाने में कौन सी प्रोटीन सहायक है, तो आपकी कौन सी प्रोटीन, फाइब्रिन होने। लेकिन अगर कहता है कि रक्त का थक्का बनाने में कौन सी विटामिन सहायक होती है, तो के। और क्वेश्चन ये कहता है कि रक्त का थक्का किस विटामिन के कमी से नहीं बनता है, तो कौन से हो जाएगा आपका के। आगे जब देखेंगे तो कहेंगे कि कौन सी ऐसी प्रोटीन है जो मानव शरीर के अंदर, माने मानव शरीर के भीतर रक्त का थक्का नहीं बनने देती है। ये तो बाहर जो है प्रोटीन रक्त का थक्का बनाती है, फाइब्रिनोजेन। लेकिन कौन सी ऐसी प्रोटीन है जो मानव शरीर के अंदर जब खून रहता है, रक्त रहता है, तो थक्का नहीं बनने देती है, तो हिपैरिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन, हिपैरिन, याद रखिएगा। तो मानव शरीर के अंदर कौन सा प्रोटीन है जो रक्त का थक्का नहीं बनने देती है, हिपैरिन। और मानव कौन सी ऐसी प्रोटीन है जो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है, मानव शरीर के बाहर कट उठ जाएगा तो फाइब्रिनोजेन। और यदि ये कहता है कि कौन सी ऐसी विटामिन है, ये विटामिन है, आगे हम प्रोटीन की चर्चा करेंगे, तो ये प्रोटीन वाला है। फिर जब है आगे देखा जाएगा, कहेगा कि कौन सी ऐसी बीमारी है जिसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है, तो याद रखिएगा एक बीमारी है और ये अनुवंश की बीमारी है, रोग या बीमारी, उसका नाम है हीमोफीलिया। क्या नाम है, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया। इसमें होता क्या है कि अगर मानव को चोट लग गया, ये अनुवंश की बीमारी है, जेनेटिक बीमारी है, जिसको कहते हैं अनुवंशिक रोग। तो अगर मानव को चोट लग गया, किसी मानव को या किसी को चोट लग गया मानव में, तो वो जो रक्त का थक्का है या तो आधा घंटा नहीं बनेगा या तो 24 घंटा नहीं बनता है। आप सुने होंगे, कहते हैं ज्यादा चोट लग गई थी, ज्यादा खून स्रावित हो गया और उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, ब्लड नहीं रुक रहा था। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं ये हीमोफीलिया से क्या रहा होगा, ग्रसित रहा होगा। तो या तो आधा घंटा या तो 24 घंटा रक्त का थक्का नहीं बनेगा, उसी को हम क्या कहते हैं, हीमोफीलिया। और यह अनुवंशिक बीमारी है जिससे कि रक्त का थक्का नहीं बनता। लेकिन क्वेश्चन बनाएंगे कि रक्त का थक्का जो बनने का समान समय अंतराल है वो कितना से कितना मिनट होता है, तो 2 से 5 मिनट। लगभग 2 से 5 मिनट में मानव शरीर के अगर चोट लग जाती है तो रक्त का थक्का बन जाता है, रक्त रुक जाता है। तो क्लियर करते हैं, कहेगा कि कौन सा विटामिन है जो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है, तो के। कौन सी विटामिन है जिसके कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, तब भी क्या हो जाएगा, के। कमी से नहीं बनेगा और उसके वजह से बनेगा। फिर अगली बात, कौन सी प्रोटीन है जो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है, तो फाइब्रिनोजेन प्रोटीन। कहाँ पाई जाती है, प्लाज्मा में। प्लाज्मा क्या है, तो रक्त का ही एक भाग है जो लगभग 90% जल होता है इसमें। प्रोटीन की जब बात करेंगे तो कौन सी ऐसी प्रोटीन है जो मानव शरीर के अंदर जो है रक्त का थक्का नहीं बनने देती है, तो हिपैरिन प्रोटीन है। कौन सी प्रोटीन है, हिपैरिन प्रोटीन है। फिर अगली जब बात करेंगे तो कहेंगे कि कौन सी ऐसी अनुवंशिक बीमारी है जिसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है, तो हीमोफीलिया। आगे बीमारी की जब चर्चा करेंगे तो बताएंगे हीमोफीलिया। लगभग कितना, या तो आधा घंटा तक या 24 घंटा तक रक्त का थक्का नहीं बनेगा, जबकि रक्त का थक्का बनने का समान अंतराल 2 से कितना है, 5 मिनट। तो ये रहा हम लोगों का विटामिन से संबंधित कुछ बातें। चलिए इसके रासायनिक नाम को हम देख लेते हैं, ये ट्रिक याद देख लेंगे। रथ पर एक टाफी, रथ पर एक टाफी है, याद रख लेंगे, है। तो है से कोई मतलब नहीं है, पर से भी कोई मतलब नहीं है। अब अल्फाबेटिकल एबीसीडी याद है तो हम ऊपर रख लेते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, पर को छोड़ दीजिए, खाली सेंटेंस के लिए रखे हैं सी डी ई, और ई के बाद आपका एफ जी एच छोड़ दीजिए, के को ले लीजिए। जब हम विटामिन ए की बात करेंगे तो ए के नीचे र है, तो ए का रासायनिक नाम आपका क्या हो जाएगा, रेटिना। विटामिन जब हम बी की बात करेंगे तो बी के नीचे क्या है, थ है, तो थ से क्या हो जाएगा आपका थायमिन, रासायनिक नाम। विटामिन सी की बात करेंगे तो सी के नीचे ए है और ए से रासायनिक नाम हो जाएगा इसका एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी की बात करेंगे तो डी के नीचे क है और डी से हो जाएगा आपका कैल्सीफेरॉल।
और विटामिन ई है तो विटामिन ई के नीचे टॉ है तो टॉ का टोकोफेरॉल, और विटामिन के है तो के का जो रासायनिक नाम होगा फी, तो फी का मतलब फिलोक्विनान या नाइट्रोक्विनान इसका नाम है। ठीक है, तो ये एक आसान था ट्रिक। रथ पर एक टाफी है, खाली अगर ये याद है तो अल्फाबेटिकल आपको ये बी सी डी रखना है, पर और है को छोड़ दीजिए, केवल सेंटेंस क्लियर करने के लिए रखे हैं। तो यहाँ से आपको जो है रासायनिक नाम याद है। मान लीजिए बाई चांस एग्जाम में बैठते समय भूल जाता है तो इसको रख के हम लिख लेंगे, आसानी से मिला लेंगे, आपका कंफर्म हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो ये रहा जो है कुछ विटामिन से संबंधित तथ्यात्मक बात। चलिए आगे इसमें देखा जाएगा। विटामिन बी के बहुत सारे प्रकार हैं। विटामिन, रासायनिक नाम, रोग और स्रोत। विटामिन बी के बहुत सारे प्रकार हैं, इन्हीं को देखा जाएगा। तो विटामिन बी1 रासायनिक नाम इसका थायमिन, और इससे होने वाला रोग बेरी, क्योंकि हम पीछे बताए हैं बी या बी1 एक ही है। ठीक है, अभी जो स्रोत है मूंगफली है, क्या है, मूंगफली, तिल है, सूखा मिर्च है इसके स्रोत। फिर जब हम B2 की बात करेंगे तो B2 का जो रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन है, राइबोफ्लेविन। इसके जो कमी से रोग होगा त्वचा का फटना, माने स्किन का क्या होना, फटना। एक दूसरे शब्द में है किलोसिस, किलोसिस का मतलब ओठ का फटना, किसका फटना, ओठ का फटना। अगली आंख का लाल होना, और इसके जो स्रोत है मांस है, कलेजी है, खमीर है, और क्या है, सब्जियां या सब्जी है। फिर B3 की बात किया जाएगा तो B3 का रासायनिक नाम निकोटिनेमाइड, और इसका जो चर्चित नाम है नियासिन, या तो निकोटिनेमाइड या तो नियासिन के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो B3 के जो कमी से रोग होगा बाल का सफेद होना और मंदबुद्धि। कहा जाता है कि हिंदू के लोग जब बुजुर्ग होते हैं तो मंद बुद्धि के होते हैं, तो मतलब कि उनका जब बाल सफेद हो जाता है तो मंद बुद्धि के होते हैं। तो बाल का सफेद होना और मंद बुद्धि कब, किस विटामिन से, B3 से। स्रोत देख लिया जाएगा, दूध, मांस, मूंगफली, गन्ना, टमाटर, ये इसके क्या है, स्रोत। फिर आगे देखा जाएगा B5 का नाम है पैंटोथेनिक एसिड या अम्ल, पैंटोथेनिक एसिड या अम्ल। इसके जो कमी से रोग होता है पेलाग्रा होता है, और दूसरे शब्द में पेलाग्रा को हम कह सकते हैं त्वचा दाग। एक दाग होता है, तो दाग मतलब कि व्हाइट, ये स्किन पे सफेद सफेद होना और उसमें खुजली नहीं होती। और एक खाज होता है, एक क्या होता है, खाज, ये क्या होता है, खाज। तो खाज में क्या होता है, शरीर पर लाल लाल दाने पड़ते हैं, उसमें क्या होती है, खुजली होती है। और एक तो खुद खुजली होती है, देखेंगे मरहम पर लिखा रहता है दाद खाज खुजली की दवा। तो दाद का मतलब कि स्किन पे व्हाइट होना और उसमें खुजली नहीं होगी, और खाज का मतलब कि शरीर पर लाल लाल दाने पड़ना और उसमें खुजली होना, और खुजली में तो स्वाभाविकता क्या होती है, खुजली होती है। इसी पेलाग्रा को हम 4D सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। तो या तो B5 की कमी से कौन सा रोग, तो पेलाग्रा, जिसको हम त्वचा दाग भी कहते हैं, या 4D सिंड्रोम। अब स्रोत की जब बात किया जाएगा तो इसके स्रोत है मांस, मूंगफली, हरी सब्जी, आलू, टमाटर। आगे जब देखेंगे तो विटामिन B6 का नाम है पायरिडॉक्सिन। क्या नाम है, पायरिडॉक्सिन। और इसके कमी से रोग जो होता है त्वचा रोग, स्किन डिजीज होती है, तो त्वचा रोग होगा। और इसकी जब बात किया जाएगा तो इसके स्रोत हो जाएंगे यकृत, मांस और अनार। आगे देखा जाएगा विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन है, और बायोटीन तो बाल, तो बाल का क्या होना, टूटना या गिरना या झड़ना। और दूसरी जो बीमारी होती है लकवा, पैरालाइज, भी इससे होता है। इसके स्रोत की बात कर लेंगे तो यकृत, मांस, अंडा और दूध। फिर जो है विटामिन B9 फॉलिक एसिड या अम्ल, इससे जो रोग होता है पेचिश होता है, या इसी पेचिश को हम अतिसार के भी नाम से जानते हैं, और इसी को डायरिया के नाम से जानते हैं। तो या तो पेचिश, या तो अतिसार, या तो डायरिया, तीनों एक ही नाम है। और एक इसकी कमी से विटामिन B9। और इसके स्रोत जब देख लेंगे तो अंडा, दाल, सेम, सब्जी, सेम भी एक प्रकार की सब्जी है, तो सेम और क्या हो जाएंगी, सब्जियां। आगे देखा जाएगा तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालमिन है,
और इसके कमी से होता है रोग एनीमिया, और दूसरे शब्द में एनीमिया को हम कहते हैं खून की कमी, या इसी को हम कह सकते हैं रक्ताल्पता। रक्ताल्पता माने रक्त, खून, अल्पता में कमी, तो खून की कमी या इसी को एनीमिया, और इसका जो स्रोत हो जाएगा ये हो जाएगा मांस, कलेजी और दूध, और हरे पत्तेदार सब्जियां, पालक भी हम कर सकते हैं, इसके स्रोत में हम क्या कर सकते हैं, पालक कर सकते हैं। अब देखा जाएगा साइना कोबालमिन अगर याद नहीं हो रहा है तो साइना याद है ना, साइना नेहवाल, तो साइना नेहवाल का और बाल, हेयर, और मीन मीस तुच्छ, मीन मछली का परिभाषी भी है लेकिन यहाँ मीन मीस तुच्छ होगा, छोटा होगा, सूक्ष्म होगा। तो साइना का जो बाल है वो मीन है, अर्थात साइनोकोबालमिन। तो विटामिन बी12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालमिन। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता रहता है, कहता है कि कोबाल्ट जो है किस विटामिन में पाया जाता है, कोबाल्ट। तो कोबाल्ट की जब बात करेगा तो कह देंगे कोबाल्ट जो है विटामिन B12 या B12 में पाया जाता है। तो ये हम लोग का रहा विटामिन। अब अगली हम लोग की चर्चा होगी प्रोटीन की, तो अगले क्लास में प्रोटीन की चर्चा होगी। ठीक है, आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक्स।